मैथ का रिजल्ट आया और रिजल्ट में तो देरी हुई है, सभी की बेचैनी, सबको पता है कि किस तरह से बेचैन थे, चूंकि अभ्यर्थियों ने इम्तिहान दिया था तो रिजल्ट का हर किसी को इंतजार होता है। अब जो मैथ में जो ऐसा लग रहा है कि एक ही सेंटर पर शायद 50 से ज्यादा ऐसे अभ्यर्थी हैं, लगभग 70-75 की संख्या में, जो सीरियली जो है एक साथ पास कर जाते हैं। क्या सभी कालिदास जो है एक ही साथ बैठे थे? क्या सभी विद्वानों की फेहरिस्त जो है एक ही क्लास में थी? मान लीजिए कि 1 से लेकर अगर 75 तक सभी पास कर जाते हैं, क्या ये देखकर बिठाया गया था कि जितने भी टॉपर हैं वो एक साथ बैठेंगे? क्या इससे पहले कोई मूल्यांकन किया गया था? कोई इससे पहले परीक्षा ली गई थी जिसमें यह तय होता कि ये सभी टॉपर हैं, इनको एक कमरा में बिठाया जाए? अगर ये होता तो हम मान लेते कि हाँ, एक परीक्षा ले ली गई थी, उसके आधार पर ये सभी टॉपर को एक जगह बैठाया गया है, जो गणित के जो है आर्यभट्ट हैं, जो ये हैं। अब आप बताइए कि 1 से लेकर 72 तक या 80 तक जो है एक साथ अगर कोई अभ्यर्थी पास कर जाए, बीच में एक भी गैप नहीं है, तो आखिर कैसा रिजल्ट है? सवाल तो उठेगा। इस पर भी जवाब बीपीएससी को देना पड़ेगा कि आखिर ये रिजल्ट कैसे आ गया। अगर ये अभ्यर्थी टीचर बनते हैं तो समझिए कोई ना कोई सिंडिकेट काम कर रहा है, कहीं ना कहीं इस सिस्टम में चूक हुई है, क्योंकि बीच में ओवरलेप नहीं हुआ है। सीरियल नंबर से अगर देखेंगे तो मैथमेटिक्स के 9th और 10th में जो है एक साथ सभी पास कर गए। हम बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद से अपील करना चाहते हैं कि आप इस पर तुरंत संज्ञान लें, और मैथ्स में जो गड़बड़ी सामने आई है, शिक्षा विभाग से हम अपील करना चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप करा रहे हैं 9th और 10th का, मैथमेटिक्स पर खास ध्यान दें। सोशल साइंस पर आप जो है साइंस पर खास ध्यान दें, क्योंकि सोशल साइंस में बाहरी अभ्यर्थी कैसे पास कर गए? जब एसटीईटी में डोमिसाइल नीति लागू थी और बाहरी अभ्यर्थी को इसमें परमिशन नहीं था, बिहारी को ही इसमें हक था, तो उत्तर प्रदेश और झारखंड और पश्चिम बंगाल के अभ्यर्थी कैसे पास कर गए? अगर उसमें रिजल्ट आ गया है तो आप उसको रिजेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तमाम चीजें हैं। इसके साथ साथ जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं वो भी परेशान है। दिव्यांग में भी जो कट ऑफ है, उसको एक तरह से आरोप ये लगा है कि फॉलो नहीं किया गया। जो कट ऑफ कोटे में आ रहे हैं, जिनका कट ऑफ के अंदर आ रहा है, उसको नहीं लिया गया। कम नंबर वाले पास कर गए और ज्यादा नंबर वाले फेल कर गए, ये भी आरोप लगा। इसकी भी जांच होनी चाहिए। दिव्यांग की जो कैटेगरी है उसको उसका रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिला। दिव्यांग अभ्यर्थी परेशान है, शरीर से लाचार है, ना तो आयोग आ सकते हैं और ना ही शिक्षा विभाग का चक्कर लगा सकते हैं, क्योंकि किन्हीं के पास पैर नहीं है, किन्हीं के पास हाथ नहीं है, कोई कान से नहीं सुन सकते हैं, कोई आंख से नहीं देख सकते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति आज परेशान है। निश्चित रूप से ये त्योहार जो है, जो सफल हुए उनके लिए तो सफल रहा, उनके लिए जो है एक तरह से समझिए कि आनंददायक रहा। लेकिन जो असफल हुए और जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, वो अगर फेल कर गए तो समझिए त्योहार का रंग फीका पड़ गया। आगे दीपावली है और समझिए कितनी उम्मीदें होंगी। बीएड करने के बाद, डीएलएड करने के बाद, सीटेट करने के बाद, बीटेट करने के बाद, एसटेट करने के बाद, और ना जाने बीटेक, बीसीए, एमसीए, एमटेक करने के बाद अभ्यर्थी अगर फेल कर जाए तो वो तो चाहेंगे ना कि हम फुल प्रूफ सिस्टम चाहते हैं, हमको रिजल्ट जो है फुल प्रूफ चाहिए। अब जो डॉक्यूमेंट्स अभी हमारे पास पहुंच रहे हैं, जो एविडेंस हमारे पास पहुंच रहे हैं, हम 2 दिन तक चुप थे, खामोश थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं गड़बड़ी नहीं हुई। लेकिन हमारी खामोशी तब टूटने लगी जब लगा कि सिस्टम में चूक है और कहीं ना कहीं माफिया जो है फिर से इसमें हावी हुए हैं। अब ये महा खुलासा लगातार जारी है, आगे भी आपको हम बताएंगे। इसके साथ साथ कंप्यूटर साइंस हमसे छूट गया था, हम वही बता दें, चूंकि लगातार हम टेलीविजन स्क्रीन पर हम कंप्यूटर साइंस की भी चर्चा कर रहे हैं। कंप्यूटर साइंस में आप खेला देखिए, कंप्यूटर साइंस में भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन कब मिला, डिग्री कब हासिल किए, एस्टेट कब पास किए, इसकी भी जांच नहीं हो रही है। और आपको बता दें, यहां पर भी जो बाहरी अभ्यर्थी हैं, जो दूसरे प्रदेश के हैं, उन्होंने बिहार के अभ्यर्थियों की हकमारी कर दी है कंप्यूटर साइंस में। जो एस्टेट में फेल हैं, जिनके पास बीटेक की डिग्री नहीं है, जिनके पास बीसीए की भी डिग्री नहीं है, एमसीए की डिग्री नहीं है, एमटेक नहीं है, उनका भी रिजल्ट आ गया है, ऐसा आरोप है और एविडेंस है। इसके साथ साथ जो बीसीए, बीटेक, एमटेक बाद में किए, वो एसटीईटी पहले कर लिए। अब भला ये समझ लीजिए कहां से खेल हो रहा। ऐसे अभ्यर्थी भी पास कर गए, और पास ही नहीं किए हैं, वेरिफिकेशन भी हो गया, उनकी ट्रेनिंग भी चल रही है। अब जो कंप्यूटर, जो कोटे के टीचर हैं कंप्यूटर साइंस के, बिहार वाले, उनकी हकमारी तो हो गई। जो मेरिट में आते हुए बाहर हो गए, और जो फर्जी अभ्यर्थी हैं, जो अयोग्य हैं, जिनमें योग्यता नहीं है, जो बिहार के नहीं है, जो डिजर्व नहीं करते हैं, उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर बीपीएससी को धोखा दिया, शिक्षा विभाग को धोखा दिया, और उसके साथ साथ जो यहाँ के भविष्य हैं, जो लाखों अभ्यर्थी हैं, उनके साथ भी धोखा किया। अब इस पर बीपीएससी चुप है। अभी आपको जो है एक तरह से समझिए कॉल सेंटर बनाना था। आप जिस तरह से एग्जाम में कंट्रोल एंड कमांड सेंटर तैयार किए थे कि एग्जाम में जहां जहां परीक्षार्थी बैठ रहे हैं, मुन्ना भाई तो हावी नहीं हो रहा, प्रश्न पत्र लीक तो नहीं हो रहा है, क्लासरूम में क्या एक्टिविटी है, शिक्षक क्या कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट क्या कर रहे हैं, किसी के पास मोबाइल तो नहीं है, किसी का स्मार्टफोन तो नहीं है, ब्लूटूथ तो नहीं है, आप उस समय कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाए थे। ये काम अगर आप रिजल्ट जारी होते ही आप कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाते, या अगर आप शिक्षा विभाग को यह जिम्मा दिए हैं, या शिक्षा विभाग ने अपने ऊपर यह जिम्मा लिया कि हम वेरिफिकेशन कराएंगे फाइनली रिजल्ट के बाद, चूंकि हम नोडल डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट इज नोडल डिपार्टमेंट ऑफ टीआरई। अब आप समझ लीजिए